ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। जागृति तो आ रहा है ना, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कब उठना है, कब सोना है, हर चीज़ एकदम जागृति में कर रहे हैं सब कुछ कि मैं आत्मा हूँ। तुम अपने 84 जन्मों को, निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हो गया। कहाँ कहाँ भटकते थे, भगवान को ढूंढते थे कि कहाँ पर मन की सच्ची शांति मिले, ढूंढते रहते थे, सुख कहाँ मिले ढूंढते थे। अब सब कुछ से भटकना बंद हो गया, क्योंकि हम अपने साकार को भी जान रहे हैं, अपने निराकार स्वरूप को भी जान रहे हैं, अपने बाप को जान रहे, 84 जन्म को जान रहे हैं। प्रश्न है, ईश्वर की गत और मत न्यारी क्यों गाई जाती है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो ना। कैसी मत दे रहे हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। सबसे पहला ये बोले कि बच्चे तुम आत्मा के धर्म में टिक जाओ, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, हर तरह से हमें स्वरूप बना रहे हैं। तो ब्राह्मण बनने से हम लोग न्यारे हो गए कि नहीं? आज सारी दुनिया देव भान की ओर भाग रही है और हम लोग अपनी आत्मिक स्थिति की ओर जा रहे हैं। तुम सबसे एक मत हो जाती है, तुम सबकी एक मत हो जाती है। जो भी बाबा के बच्चे हैं सबसे पूछेंगे कि आप कौन हो, चाहे कहीं भी रहें, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, लेकिन परिचय क्या देंगे आपस में? मैं तो एक आत्मा हूँ। तो एक मत हो गया ना। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं। अब दूसरे साधु महात्माओं के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान ही सदगति देते, ये पक्का हमें निश्चय हो गया है। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, ये उनकी मत क्या कर दे रहा है? जो पुजारी हम लोग बने हुए थे, जिसकी हम पूजा करे थे, वो पूज्य स्वरूप हमें दे रहा है। ये है उसकी मत। तो इसीलिए उसकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं समझ सकता है। बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं कि ये कौन सा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहाँ सो जाओ। कहाँ पर? बाबा के घर में भी। इसमें कोई हर्जा नहीं है लेट कर भी, लेकिन मुरली सुनना है, क्योंकि सीखी लदे बच्चे हैं ना, बहुत सीख से मिले हैं ना, तो बाबा तो गोद में सुलाएंगे। अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को मिले हैं। इतने प्यारे बच्चे जो 5000 साल से उनसे दूर रहें और वो मिल जाएं, तो बाबा तो हर हाल में स्वीकार करेगा ना। तो वह भी तुम बच्चे जानते हो कि हम भगवान से मिले हैं, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही हद का और दूसरा है बेहद का। एक है शरीर का बाप और एक है आत्मा का बाप। तो दोनों ही बाप अपना होता है ना। इस जन्म के लिए शरीर का बाप भी अपना है और आत्मा का जो बेहद का बाप है वो हमेशा अपना है। तो दुख में सब बेहद के बाप को ही याद करते, कितना भी लौकिक बाप हो, लेकिन जब दुख होएगा ना, भगवान मेरा ठीक कर दो बोलते हैं ना, तो यानी कि वो उस बेहद के बाप की स्मृति है अंदर में, लेकिन उससे कनेक्शन टूटा हुआ है कि वो कहाँ है, वो क्या है मेरा, ये टूटा हुआ था। लेकिन अभी वो सारा जानकारी हो रहा है। तो सत्युग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ सुख धाम है। सुख धाम में एक बाप, दुख धाम में कितना बाप? 2 बाप हो गया। दुख धाम में 2 बाप, और उसके बाद संगम युग पे 3 बाप। संगम युग में 3 बाप हुआ ना, क्योंकि प्रजापिता को जब पहचाने तब तो जान रहे हैं। तो लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है, इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी हो बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है। वह है परे से पराधाम। तो स्वर्ग को परे से परे नहीं कहेंगे। परे से परे मतलब सूरज चांद सितारों से भी एकदम ऊपर, जहाँ कोई नहीं जा सकता है, और धरती पर ही स्वर्ग होता है ना। तो स्वर्ग और नर्क यहाँ होता है, इसी धरती पर होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। क्यों बुलाते हैं पतित पावन आओ? क्योंकि हमारे अंदर वो जागृति है कि हम लोग पतित बन चुके हैं, और पावन बनने से सुख मिलता है, ये भी जान रहे हैं सारे लोग।
कि गुस्सा करना खराब है, लेकिन कलयुगी दुनिया है ना, बिना गुस्से के काम नहीं चलता है, सभी लोगों को है जानकारी। तो इसीलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सत्युग में है ही निर्विकारी राज्य, वहाँ कोई विकार नहीं। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा करते हैं ना, जहाँ देवी देवता ने राज्य किया, जहाँ स्वयं भगवान आते हैं, जहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया, बहुत तरह से गायन पूजन करते हैं। परंतु विकारी होने के कारण भारत की सारी महिमा जानते हुए भी नहीं जान रहे। जैसे कि बोलते हैं ना कि अब आज भारत कौड़ी जैसा बन गया है। क्यों कौड़ी जैसा बन गया है पता ही नहीं, कहाँ गया इतना धन माल पता ही नहीं। तो भारत संपूर्ण निर्विकारी था, जब वह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तब की ये बात है। अभी तो वह राज्य नहीं है, वह राज्य कहाँ गया यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को न जानते हैं और ना ही अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक भारतवासी ही हैं जो नहीं जानते थे। बाकी देखिए हर धर्म का देखिए कोई ना कोई धर्म स्थापक है, उसमें नियम कानून क्या है वो सब कुछ फॉलो करते हैं सभी लोग। लेकिन हमारे पास गीता रामायण रहते हुए भी कोई फॉलो किया क्या? कोई भी फॉलो नहीं किया। हाँ, पढ़ रहा है सभी लोग, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। भगवान को मान रहा है, भगवान की नहीं मान रहा है। तो और धर्म वाले देखो अपने धर्म को जानते भी हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते। वो लोग भी फिर कब आएंगे, वो चले गए, वो तो भगवान है ना, भगवान बन गए ये बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनका फिर आगमन कब होगा। सिख लोगों को भी यह पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया। सिख लोगों को भी यह पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया। तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा ना। वो आया कब, गुरु नानक जी कब आया? अभी 500 साल हुआ है। तो यानी कि स्वर्ग में तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो ये पहली बार आया वही कुछ विशेष करके जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो आ चुके थे, उनका खोज जारी था, लेकिन जब उनके अंदर बुद्ध की आत्मा प्रवेश की ना तब उनको ज्ञान मिला। ये 2 आत्माओं का खेल चला। तो जो बुद्ध की आत्मा आई वो तो पहली बार आई, यानी कि बुद्ध की आत्मा सतयुग में नहीं आएगी, सिद्धार्थ आएंगे, सिद्धार्थ की आत्मा आएगी सतयुग में। तो इसीलिए बाबा क्लियर करा कि आकर स्थापन किया, तो जरूर सुखधाम में वो नहीं रहेगा, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। जैसे शिव बाबा 5000 साल के बाद आएगा ना, और ब्रह्मा बाबा आएगा कि नहीं? ब्रह्मा बाबा की आत्मा पतित से पावन बन जाएगी तो सतयुग में आएगी ना। तो यही खेल धर्म स्थापकों के साथ भी है। तो पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते भूल गए हो कि हम ही देवी देवता थे, भूल गए ना। फिर हम ही 84 जन्म लेते आए हैं। तब बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ, आधा कल्प राम राज्य था, फिर आधा कल्प रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य होता है। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे सो 84 जन्म लेकर अभी रावण के घराने में पहुंच गए। जो बच्चा जन्म लिया वो अभी बुढ़ापे में आ चुका है। जो सतयुग में जो आत्माएं आई वही अभी कलयुगी आत्माएं बन चुकी हैं। तो आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बन गए ना। पूरे घर वाले कैसे हैं? पाप आत्मा है ना, सब पाप कर रहे हैं। 84 जन्म लेते लेते क्या हाल हो गया हम लोगों का। आज लड़ाई क्यों होता है, आज अनेक मतांतर क्यों हो गया है? क्योंकि एक ही परिवार में आप देखेंगे कोई शिव को मान रहा है तो कोई शंकर को, कोई दुर्गा को तो कोई लक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि सतयुगी आत्मा भी परिवार में है, त्रेता युगी आत्मा भी परिवार में है, द्वापर युगी भी और कलयुगी भी है। चारों युग की आत्मा है। अब चारों का मतांतर तो अलग अलग होगा ना। तो बस इसीलिए एक दूसरे से संस्कार नहीं मिल रहा है। तो वे तो कह देते 84 लाख। अब 84 लाख का कौन विचार करेंगे कि इसीलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। 84 लाख का कौन हिसाब निकालेगा?
कि कब क्या हुआ इतना लंबा चौड़ा। 84 जन्म में 5,000 लगा, और 84 लाख में कितना लग जाएगा? 5,000 लाख लग जाएगा। अब कौन इसका हिसाब निकालेगा? तभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम बाप के आगे बैठे हो ना, निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत के नामी ग्रामी हैं। एक तो शिव बाबा निराकार जो हैं साकार, और निराकार और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों का नाम बहुत है। गाते भी है ना, परंतु बाप को नहीं जानते हैं, बाप को नहीं जानते हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति आ रही है ना, पल पल जाग रहे हैं। रोशनी से मनुष्य कभी धक्का खाएंगे क्या? रोशनी है पूरे घर में तो धक्का मिलेगा उसको? वो तो अच्छे से चल जाएगा, बेहिचक चलेगा। और जब अंधेरा होता है तो टक टक के चलता है, सोच सोच के चलता है, लेकिन फिर भी टक्कर खा ही लेता है कहीं ना कहीं। तो भक्ति मार्ग अंधेरा कमरा है, और ज्ञान मार्ग और सत्युग त्रेता उजाले का है। तो हम लोग उजाले में जा रहे हैं। अंधियारे में धक्के खाते रहते भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी नारायण किसकी पूजा करेंगे? किसी के नहीं, किसी के करेंगे। लेकिन देखिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं ना, कि राधे कृष्ण भी अपनी गोपियों के साथ शिवलिंग का पूजा किया, जिसका मंदिर बना गोपेश्वर। तो यहाँ पर कृष्ण तैयार हो रहे ना, तो कृष्ण कैसे तैयार करें? अपनी सारे गोपियों के साथ तैयार करें, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा और हम सब माताएं बहनें क्या है, उनकी गोपियां हैं, उनके साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो पहला नंबर का कृष्ण है ना, तो अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना वहाँ पर। सतयुग में अपनी चैतन्य है और अपना मंदिर बनाएंगे क्या? जब अपना स्वरूप खो देते हैं तब द्वापर में अपनी मूर्ति बनाकर यादगार बना देते हैं। तो यह तो वहाँ हो ही नहीं सकता सतयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते? ये सारा ज्ञान अभी बाबा दे रहा है, यह बातें और कोई समझ नहीं सकता है। बाप ही समझाते, इसीलिए कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, क्योंकि बाबा की गत मत कौन माने? हम बच्चे मान लेंगे और बाहर वाले थोड़ी मानेंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी ना, सारी दुनिया से, न शास्त्रों से मेल खाता है, न मनुष्यों की मत से मेल खाता है, एकदम बाबा का मत न्यारा है। सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक मत हो गई। अब जितने भी ब्राह्मण से मिलेंगे तो अपनेपन की फीलिंग आती है ना, क्योंकि हमारे जैसा वो और उनके जैसा हम हैं, क्योंकि हम लोग दोनों ही बाप जैसे हैं। तो ईश्वर की मत और गत पर चलने वाले बच्चे, ठीक है, कोई 100% ग्रहण करता है, कोई 80 करेगा, कोई 50 करेगा, लेकिन करेगा तो जानकारी तो सबको है ना। तो गति और सदगति गाई जाती है। सदगति दाता तो एक बाप है, गाते भी सभी का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। राम का उल्टा क्या होता है? मरा। जो देह भान से मर गया वो राम बन गया, जो देह भान से न्यारा हो गया वही तो राम बन सकता है ना। तो यहाँ राम किसको कहा जाता है लोग नहीं जानते, गाते भी है कि राम नाम सत्य है। अब सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे कनेक्शन जुड़ रहा ना, राम नाम सत्य है और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कनेक्शन जुड़ा ना। त्रेता वाले राम की चर्चा नहीं हो रही है। तो कहेंगे जिधर देखो राम ही राम नजर आता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। अब आप जो मन बुद्धि में बैठा लिए हैं, तो देखते हैं ना पिक्चरों में भी, जब आशिक मासूक याद करते हैं, आशिक याद करते हैं अपने मासूक को, तो जहाँ देखो उसको आशिक अपना मासूक नजर आता है। तो उसी तरह अगर हम राम को प्यार करते हैं तो हमें सब जगह राम नजर आता है, अगर हम कृष्ण को प्यार कर रहे हैं तो सब जगह कृष्ण नजर आता है। तो भावना से हमें वो दिखता है। तो अंधियारे में दुख, सोजरे में सुख आ गया। अंधियारे में सभी पुकारते हैं, बंदगी करना माना बाबा को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, भीख ही ना मांगते हैं, भल भगवान को याद कर रहे भक्ति मार्ग में, लेकिन भीख ही तो मांग रहे थे। कहाँ अधिकार जम रहा था कि वो मेरा है, और आज शान से कहते हैं कि बाबा तो मेरा है। तो देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना, भीख मांगते थे ना, भाई देवी देवता से बोलो देंगे, वो उन्हीं को गच्छो, ये देंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तो क्या क्या इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्या करते थे, लालच देते थे ना भगवान को।
देवी देवताओं को लालच दे रहे हैं ना, हम आप ये चढ़ाएंगे, आप ये पूरा कर दो, अब नहीं पूरा हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। फिर आप रहिए क्यों नहीं पूरा किए। तो भीख मांगना हुआ ना, सतयुग में भीख मांगने की दरकार ही नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे ना, भरपूर हो गए थे हम लोग वहाँ, उसको कहा था सॉल्वेंट। भारत अभी इनसॉल्वेंट बना हुआ है। यह कोई समझते नहीं कि हम कितने भरपूर हो रहे हैं। जब अंदर से हम संतुष्ट हो रहे हैं, जब अंदर से भरपूर अनुभव कर रहे हैं, तो वहाँ सब कुछ मिलेगा और यही मिलने लगता है। देखिए ये जो 100 साल है संगम युग का, उसमें 50 साल चलता है कलयुगी वातावरण, 50 साल चलता है सतयुगी वातावरण। तो ये बटा हुआ, लेकिन अगर हम 100 साल का पाठ अदा नहीं किए जैसे इस जन्म में, तो 10 साल भी अदा किए तो 10 साल में भी आधा आधा होगा। 5 साल आप कलयुगी मतलब हिसाब किताब चुकतू करेंगे और 5 साल आपकी भरपूरता भी होगी। ये दोनों चीज़ चल रहा है। तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्य का माथा ही फिर गया। 84 लाख का कौन हिसाब निकालेगा, तो माथा फिरा दिया ना 84 लाख कह के। बाप बहुत प्यार से ये सारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो, तुम पावन बन जाओगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ गई है, विकारों की खाद पड़ गई है ना। हम जब देखते हैं ना कि बोलते हैं कि गुस्सा करो तो झट काम बन जाता है, और प्यार से बोलो तो धीरे धीरे बनता है, बहुत लंबा टाइम खींचा जाता है। अब वो तो होगा ना, घास फूस उगने में टाइम लगता है, उसमें मेहनत भी नहीं लगता है, बीज रोपण करना पड़ता है घास फूस के लिए। लेकिन सब्जी फल उगाई तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी फल आपको तृप्त करेगा, घास आपको तृप्त नहीं करेगा। गुस्सा आपको तृप्त करेगा क्या, लेकिन प्रेम आपको भी तृप्त करेगा। हम अगर प्रेम कर रहे हैं तो हम ही को तृप्त कर रहा है प्रेम। तो सब मनुष्य जंक खाए हुए ना, इसीलिए बोलते हैं गुस्सा तो जायज है। तो अब वह जंक कैसे निकले, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि अब इतना पक्का हो गया है वो संस्कार रावण का कि सोचते कि अब कैसे निकाल देंगे, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। लेकिन जब बाबा को याद करेंगे तो जैसा संग वैसा रंग। तो दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम ही आत्मा, फिर शरीर लेते हो, ऊपर से आते हैं तो आत्मा ही तो रहते हैं ना। शरीर तो गर्भ में, वो भी शरीर तैयार 4-5 महीने का हो जाता है ना, तब आत्मा प्रवेश करती है। तो आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सत्य को कहा जाता है अमर लोक। अच्छा, शरीर नहीं छोड़ेंगे क्या, सत्युग में छोड़ेंगे कि नहीं, तो अमर लोक क्यों है वो, मृत्यु का भय नहीं है वहाँ पे। हाँ, टाइम पर होता है, सब कुछ जी कर, सब कुछ पूरा करके, और अपनी मर्जी से जैसे ड्रेस छोड़ते हैं उस तरह से ड्रेस छोड़ते हैं। लेकिन वो स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर छोड़कर इनके घर जन्म लेने जा रही हूँ, ये सारा स्मृति में रहता है। कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक, क्योंकि अकाले मृत्यु होता है, बिना अपनी जिम्मेवारी पूरा किए हुए, बिना उम्र पूरा किए हुए अचानक मृत्यु को वरना पड़ता है, इसीलिए उसको कहा था मृत्यु। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होती है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, वह है ही पवित्र दुनिया। देखिए यहाँ तो आयु का तो पता ही नहीं, 60 साल एवरेज आयु बताया जाता है, लेकिन अभी 60 साल भी नहीं कोई जी रहा है। लेकिन सतयुग में 150 साल बहुत बड़ी आयु है। कलयुग में तो लगता है 150 में कितना जन्म ले लेंगे लोग, लेकिन सतयुग में 150 साल का होता है, और वो पवित्र दुनिया है, निर्विकारी दुनिया है। तुम राज ऋषि हो, राज ऋषि का मतलब जान रहे ना, क्या होता है राज ऋषि, और वैराग्य। तो राज का मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने वाला, और ऋषि का मतलब है वैराग्य भी धारण करने वाला, मतलब हम सब कुछ करते हुए उससे न्यारा है। तो ऋषि पावन को कहा जाता भी है, निर्विकारी को। तुमको पवित्र किसने बनाया, उनको बताते हैं शंकराचार्य तुमको बना रहे हैं, शिवाचार्य। शंकराचार्य उसमें बताते हैं कि शंकराचार्य बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, शिव बाबा हम लोगों को बना रहे हैं। तो यह कोई पढ़ा हुआ है, शिव बाबा पढ़ा हुआ है नहीं, इन द्वारा तुमको शिव बाबा कर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया है, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुए हैं,
जबकि शिव बाबा को कहा था स्वयं भू, जो अपनी मर्जी से एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। और शंकराचार्य तो गर्भ से जन्म लिए, तो बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं, आते भी और जाते भी हैं, मालिक बनकर आते हैं ना। अब एनी टाइम ब्रह्मा के रथ में नहीं बैठे रहते, वो चले भी जाते, लेकिन ब्रह्मा बाबा ना कर्म ऐसा एक्यूरेट कर लिया था कि पता ही नहीं पड़ता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। जिसमें चाहे उसमें भी जा सकते हैं शिव बाबा। नहीं बोलते हैं कि अगर कोई सामने वाला चातरक बच्चा आया है, अच्छा बच्चा आया है, तो जो निमित्त बना वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके मुख पर बाबा की वाणी चल जाती है और सामने वाले को लगता बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है, कभी कभी ध्यान में भी माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसीलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी। स्वप्न में कभी देखते हैं ना, ऐसे चुपचाप है, लेकिन स्वप्न में क्या कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, विकारों में भी जा रहे हैं। ये सब बोलते हैं ना, साक्षात्कार में माया प्रवेश करती, इसलिए कभी भी नहीं सोचना है कि हमें साक्षात्कार हमें हो जाए, नहीं। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है ना। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसका प्रवेश है, समझ जाएंगे ना। देखिए, जिसका भी प्रवेशता होता है, अगर भगवान की प्रवेशता है वो वाइब्रेशन आता है, और अगर विकारी चीज़ का प्रवेशता है तो वो भी वाइब्रेशन से पता पड़ जाता है। तो इसीलिए परख शक्ति बाबा क्यों रखता है, हम परखें, निर्णय करें सही क्या है। आज ये लोग जा रहे हैं ना, वो कौन दीदी के तन में आ रहे हैं ना, बोलते ना दादी जानकी भी आ रही है, देवकी है ना, तो बोलते हैं, लेकिन वाइब्रेशन आप देखिएगा ना तो पता पड़ जाएगा। जो दादी गुलजार के तन में आते थे बाबा और जो उसके तन वाला, दोनों का वाइब्रेशन में बहुत अंतर नजर आ जाता है। तो शरीर तो उनका मुकर्रर है ना ब्रह्मा बाबा का। उसके अलावा देखिए, आए शिव बाबा गुलजार दादी के तन में भी आए, लेकिन क्यों बोलते हैं बाबा कि मेरे लिए एक ही तन मुकर्रर है, क्यों ऐसा बोले। आए तो गुलजार दादी के तन में, फिर और भी तन में आ रहे हैं बाबा। बोलते हैं ना कि काम कराने के लिए मैं आ जाता हूँ, लेकिन फिर बाबा बोलता है कि मेरे लिए एक ही तन मुकर्रर है। क्यों, सच में केवल ब्रह्मा तन ही मुकर्रर है। क्यों, दादी गुलजार के तन में जब आए तो दादी गुलजार सो जाती थी, मतलब उनको स्मृति नहीं रहता था कि मेरे तन में बाबा आए हैं। वो फिर बाद में वो सुनती थी कि क्या क्या बाबा बोले, पढ़ती थी। लेकिन ब्रह्मा तन में जब आते बाबा तो ब्रह्मा को मालूम रहता है कि मेरे तन द्वारा शिव बाबा बात करे। इसलिए देखेंगे मुरली में भी दोनों आत्मा बात करती है ना, दोनों। जबकि कभी आप देखें अव्यक्त मुरलियों में दादी गुलजार भी बात कर रही है, नहीं। तो फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। बाबा कहता है, हम बच्चे भी बोलते हैं कि बाबा जब आप दूसरे तन में नहीं आते हैं तो फिर हम दूसरे का क्यों सुनने जाएं। अगर सुनते भी हो तो बाबा से पूछो ये बात राइट है व नहीं। अगर सुन भी लेते हैं तो पूछना है, तो बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती है, ये क्या है। तो कोई में से तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। ऐसा प्रवेशता विकारी आत्मा का हो जाता है ना, और बोलते हैं हम तो शिव हैं, और बोलकर गालियां भी देने लगते हैं। तो क्या भगवान गाली देगा क्या, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो लड़ पड़ते हैं। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे, इन बातों को कई बच्चे समझ नहीं सकते हैं। बाबा कभी भी किसी का शिकायत किया है नहीं, जबकि उसमें शिकायत का भी रूप दिखाते हैं, उसमें शिकायत का भी रूप दिखाते हैं। तो इसीलिए परखना है कि बाबा किसकी शिकायत करेगा, सो बताइए, अपने बच्चों का करेगा क्या। तो फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। जैसे कि एक बच्चा बिना पूछे बाबा का गलत काम कर ले, अगर बाबा से पूछ ले रहा तो उसको मालूम है कि इस बात के लिए बाबा अलाउ नहीं करेगा, लेकिन बोलते पूछते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते भी है ना, इसमें बड़ा संभालना चाहिए अपने आप को। बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं, इन सब बातों को छोड़ दो।
बाप की एक ही फरमान है बच्चे, माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। जब मम्मा चली गई, बाबा चले गए, दादियाँ चली गई, लेकिन शिव बाबा का कार्य तो हो रहा है। तो फिर क्यों ना हम एक बाप को याद करें जो भी निमित्त है, बाबा की मुरली तो मिल रही है ना, फिर हम कहीं भागने का दरकार क्यों। तो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शकल सदैव हर्षित रहेगी, हमेशा उसका खुशनुमा निश्चिंतता झलकेगा। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते मुझे याद करो, फिर हम क्यों न याद करें। किसी सबका बहुतों का विवेक ये कहता है कि जब भगवान मिल गया तो हम भगवान को याद करेंगे। कोई भी परिस्थिति है, चलो ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना सबका, अब एक्यूरेट चुकतू हो गया, ये तब पता पड़े जब हमारी स्थिति पावरफुल हो जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आता है ना पेपर, यानी कि अभी चुकतू नहीं हुआ है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम सदैव हर्षित रहोगे। तो ये पता पड़ रहा है कि नहीं, जो शुरू में ज्ञान में आए बात पीछे रोना धोना उदास होना होता था, और जब जैसे जैसे चुकतू होने लगा, निश्चिंतता आने लगा कि चलो नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और अभी सब ठीक होता भी जा रहा है। तब तक कुछ न कुछ होता है। यह भी जानते हो मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, दोनों को समझना है। मिरुआ मौत और मल्लू का शिकार किसका, सब बाबा के बच्चों की कहानी है। सच पूछिए तो कि कोई हाय हाय करेगा, परिस्थिति आ जाएगा तो, और कोई वाह वाह करके पार करेगा और अनेकों का कल्याण कर देगा परिस्थितियों में भी। तो शिकार कर रहे हैं ना, मल्लू का मिरुआ मौत और मल्लू का शिकार। जो शिकारी होंगे वो शिकार कर लेंगे, और जो मिरुआ होंगे मौत को अपनाएंगे, मतलब बार बार दे अभिमान में मरेंगे। ये हो रहा है, वो हो रहा, पल पल वो मरेंगे। तो विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, ये दुनिया अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा बस आप न्यारे हो जाए इस दुनिया से। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते, सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हैं ना, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। बहुत थोड़ा समय के लिए हम लोग भी रहेंगे सूक्ष्म वतन के फरिश्ते बनकर, थोड़े से समय के लिए। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस नहीं होता है, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर प्रकाश का शरीर रहता है। ऐसे नहीं कि निराकार वहाँ बन जाते, वहाँ निराकार नहीं बनेंगे, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मूवी चलती, इशारों में बातचीत होती है। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड, सटिल वर्ल्ड कहा जाता है। सूक्ष्म वतन है केवल प्रकाश की, सफेद प्रकाश की दुनिया। सूक्ष्म आवाज भी होता है, यहाँ टॉकी बनते, वहाँ जैसे आवाज होता है ना, एकदम अंदर का आवाज होता है ना, एकदम इशारों में बातचीत होता है, बहुत हल्का। यहाँ टॉकी बनते हो, फिर मूवी, फिर साइलेंस। पर यहाँ से जब जाएंगे तो मूवी सूक्ष्म वतन, और सूक्ष्म वतन से परे साइलेंस। तो यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट चल रहा है। वहाँ है साइलेंस, यह वह मूवी, और ये टॉकी। ये तीन वतन का बताया गया बाबा, तीनों वतन का बताया। वहाँ साइलेंस है परमधाम में, और सूक्ष्म वतन में क्या है, मूवी है, और स्थूल वतन में टॉकी, बोलना, बोलते हैं एक दूसरे से। इन तीनों को लोगों को याद करने वाले कोई बिरले ही होंगे, अच्छे से तीनों लोगों को याद कर उसके समान स्थिति बनाने वाले बहुत थोड़े होंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाओगे। नींद करते हुआ कोई बाप की याद तो नहीं है, लेकिन अब देखिए 8 घंटा आप नींद कर लेंगे। बाबा ये शुरुआती दौर में, क्योंकि बच्चे सो जाते थे ना, जैसे सोए, अगर शाम को 7-8 बजे सो गए तो सुबह में बहुत बच्चे 6 बजे 7 बजे उठते थे, तो कितना, उसके लिए फिर बोला कि 8 घंटा। लेकिन जैसे जैसे योगी जीवन आने लगता है तो बाबा कहता है उसका आधा कर दो। कई मुरलियों में ये चला है कि बच्चे योगी जीवन में नींद आधा, 4 घंटे का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से 5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है योगी जीवन की तपस्या। और योग भी, योग निंद्रा में शामिल हो जाए, जैसे मम्मा और बाबा का बोलते हैं ना बाबा, कि उनकी नींद भी योग निंद्रा में गिनती होती है।
वो नींद में भी योग करते थे। कैसे योग करते थे? वो उनका चिंतन चलता रहता था कि कहाँ सेवा करना है, किस माता को सकाश देना है, किसको बंधना है मुक्त, ये चिंतन चलता था रात भर। तो ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा को हम बच्चे हैं ना, याद क्या करें, हम तो है ही बच्चे उनके, अब याद क्या करना। नहीं, बाप तो कहते मुझे वहाँ याद करो। कहाँ? परम धाम में आकर याद करो। मतलब परम धाम में आकर याद करने का मतलब है अपने निराकार स्वरूप में स्थित होकर परम पिता को याद करो। तो अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, मुक्ति भी नहीं पा सकते हो। मुक्ति जान रहे ना? मुक्ति पाना जब तक, बाबा कहता है कि जब तक तुम पवित्र नहीं बनते हो, यानी कि तन और मन से जब तक आपका आत्मिक स्वरूप तैयार नहीं होता है तब तक आप विकारों से नहीं मुक्त हो पाते हैं, कमी कमजोरियों से नहीं मुक्त हो पाते हैं, हिसाब किताब से नहीं मुक्त हो पाते हैं। तो परम धाम कहाँ से जाएंगे? तो जब ये तीनों से मुक्त हो जाएंगे तब कहेंगे कि आप पवित्र आत्मा बन गए, अब जाएंगे मुक्ति धाम। जब भी किसी से पूछते हैं कि मुक्ति क्या होता है तो डायरेक्ट परम धाम पहुंचा देते हैं। अब बाबा कई बार बोलता है कि हम ऐसे ही नहीं परम धाम भी ले जाएंगे बिना पवित्र बनाने, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। अगर नहीं मानते हो योग ना तो भोग, तो सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा ये सब, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भारत का कितना है ना, जिधर साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब भी छोड़ दे, किसी भी जगह में जाते हैं तो लगता कितना आबादी है ना, कितना भरा हुआ है। तो अब अखबारों द्वारा ही आवाज़ निकलेगा, कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं। लेकिन पेपर में उस समय बोला जाता था सहकार मुरली के समय में कि पेपर में नाउ आउट होगा ये सब, तो कितनों तक संदेश पहुंच जाएगा। आज तो सोशल मीडिया में देखिए सबसे, यूट्यूब है, पीस ऑफ माइंड है, हर एक के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बाप कहते मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बुलाते भी हैं हे पतित पावन लिबरेट करो, हमें दुखों से छुड़ाओ। बच्चे जानते ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा। कौन सी लड़ाई? जो विकारों की लड़ाई चल रही है ना, इन विकारों पर जीत पाने के बाद हम शांति ही शांति अनुभव करेंगे। सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता है एक धर्म, कलयुग में अनेक धर्म। तो यह तो कोई भी समझ सकते हैं ना, एक धर्म क्या होता है और सब अनेक धर्म क्या होता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं रहेगा। जब सतयुगी आत्मा रहेगी तो त्रेता युगी आत्माएं नहीं रहेंगी, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। जब आते हैं द्वापर युग में तो देवी देवता धर्म लोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले भी आ जाते हैं। वह फिर जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को पाती है, जब उनकी संस्था वृद्धि को पाने लगती तब उनका थोड़ा बहुत राज्य आता है। वृद्धि को पाए तब मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि इस समय हम लोग इतना वृद्धि को पाएंगे। जिस समय देखिए जब भी बाबा को मिले हम लोग तो हम लोग जानते थे कि कैसे इसका विस्तार होगा, कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को ही क्यों दिखाया गया है, केवल महाभारत शब्द क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जिस माँ बाप से 4 बेटे निकले उसी का नाम होगा ना, उसी माँ बाप का नाम होगा ना, तो इसीलिए भारत का नाम होता है। और भारत में जो सीढ़ी का चित्र में केवल पहला प्रिंस प्रिंसेस को दिखाते हैं, राधे कृष्ण को, कि कैसे वो नीचे उतरे हैं, तो इसीलिए दिखाया जाता है। बोलो यह खेल है भारत पर। आधा कल्प उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य धर्मों का पाठ आता है। गोली में ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम हो संगम पर, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो यह ज्ञान की बात है। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसी को भी पता नहीं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यह थोड़ी पता रहता है कि सतयुग के बाद त्रेता होना है, त्रेता के बाद द्वापर कलयुग आना है। अगर कृष्ण को पता चल जाए कि हम फिर कलयुगी पतित बनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा? अगर पता चल जाए कोई करोड़पति है, उसको पता चल जाए कि हम गरीब बनने वाले, तो उसको अच्छा लगेगा? इसलिए पता नहीं रहता है।
यहाँ भी मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं। भल कहते हैं परंतु चक्र फिरता कैसे यह कोई नहीं जानता। इसीलिए बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर रखो, गीता पर। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हो। यहाँ शिव बाबा खुद गीता का ज्ञान दे रहे, खुद सुनाते हैं। वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं गीता भी। सबसे पहले तुम पढ़ते हो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गीता का ज्ञान। देखिए अभी संगम युग पर भी हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही लोग, और जब द्वापर में भी बनाएंगे तो हम ही लोग पढ़ेंगे। भक्ति में भी पहले पहले तुम ही जाते हो ना, तो कौन पढ़ेगा गीता? हम बच्चे ही पढ़ेंगे। शिव के पुजारी तुम ही पहले बनते हो, सब कुछ बाबा क्लियर करा ना। तो विशेष पाठ हुआ कि नहीं? जैसे हम पूजा उस समय करेंगे, अब हमारे पिछाड़ी कितने लोग पूजा करेंगे, तो पहला नंबर में कौन करता है? ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा। तो तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति करेंगे, शिव बाबा की, एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर, और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की? बाबा कहता है किसी की ताकत है बनाने की? किसकी ताकत है? ब्रह्मा बाबा ही ना बनाएंगे। सोमनाथ का मंदिर बनाती है। तो बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हो। यह भी लिख सकते हो कि भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते। ये क्लियर बाबा उस समय बोला था लिखने। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे, और फिर बाहर जाकर शिकायत कर देते यहाँ ऐसे समझाया जाता है, यहाँ ऐसे। तो बाहर जाके क्या हो गए? खलास हो गए। ट्रेटर नहीं उसको कहेंगे, खलास कहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान सुने भी नहीं पूरा और बाहर जाके बुराई कर दिए। तो इसको क्या बोलते बाबा कि बाहर गए और खलास हो जाते हैं। वहाँ के ही वहाँ रह गए, वहीं के थे, केवल टेम्पोररी आए थे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे रचयिता और रचना का ज्ञान सदा सिमरन में करके हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सरल सब कर्म बंधन काट कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जिस रिश्ते से आपको लग रहा है कि हम गुलाम बने हुए हैं, जिस रिश्ते से लग रहा है कि हम बंधन में हैं, दुखी हो रहे हैं, उस बंधन को काटना है, कर्मातीत बनना है। उसको छोड़ने का नहीं है बाबा, बाबा कहता है उससे न्यारे होने का है, बल्कि और ज़्यादा सेवा करना है। इसमें ध्यान दीदार से माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए अपनी संभाल करनी है। बाप को समाचार देते रहने से और राय लेते रहने से स्थिति बनी रहती है। कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप बनो। जो नहीं कर पा रही है वो उसका गलती नहीं, वो निर्बल है। जैसे कि बच्चा मजबूत नहीं होता, चल नहीं पाता, तो उसको क्या बोलते? कैसा बच्चा, ये बोलते हैं कमजोर बच्चा है। नहीं, और मालिश करो चलने लगेगा, और मालिश करो चलने लगेगा। उसी तरह यहाँ भी बहुत सारी आत्माएं निर्बल है जो नहीं चल पा रही, हमें ज्ञान की उसे मालिश देनी पड़ेगी। तो सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा क्या है? स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सभी को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में भी बल भर देना। ये नहीं वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा, ये करने से तो गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए शुभ भावना सदा रहे, सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, मतलब उसी को बार बार याद करो। भगवान का मतलब उसको घड़ी घड़ी याद करना, तो ये गलती कभी मत करना। उसको शुभ भावना दो लेकिन न्यारा प्यारा हो जाओ। तो शुभ भावना भी बेहद की हो, हद की नहीं। बेहद का मतलब देखिए, हद और बेहद समझना। कोई बीमार हुआ तो बोलते बाबा ये स्वस्थ हो जाए, अरे सोचिए कि उसमें भी कल्याण है। हो सकता है उसका खान पान सब कुछ शुद्ध हो रहा है, सब कुछ। तो हम बेहद का क्या शुभ भावना रखें कि बाबा ये आत्मा पवित्र हो जाए। और जब पवित्रता आ जाएगी तो पवित्रता किसकी जननी है? सुख और शांति की, सुख शांति की जननी है। तो हम आत्मा को सकाश दे, ये होता है बेहद का सकाश देना, शुभ भावना रखना कि बाबा वो आत्मा एकदम पवित्र हो जाए, तो सुख शांति आ जाएगा। हद का कि बाबा वो सुखी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ हुआ फिर जाके नॉनवेज खाने लगा, पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? आप ही ना मनाए थे कि वो स्वस्थ हो जाए, लो और खाने लगेगा। तो एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक हो जाता है, नुकसान कारक है।
इसीलिए बेहद की स्थिति में होकर निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। जो बाबा ज्ञान का टचिंग दे रहा है वैसे ही सभी आत्माओं को बताना है कि हमें कैसे ये स्थिति प्राप्त करें, कैसे हम सुभावना रखें सबके लिए। कोई थोड़ा सा तड़प रहा, बाबा ठीक हो जा रही, उसको उसकी आत्मा को सकाश दीजिए, उस आत्मा को वाइब्रेशन जाएगा कि हमें पवित्र बनना है, उसके बाद वो स्वस्थ जरूर हो जाएगी। स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी मत बनो। अब देखिए थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो अहंकार दिखा, नहीं हम सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम सब जानते हैं, ये अहंकार है। अच्छा देखिए मोबाइल का बहुत ऐसा फंक्शन हम लोग नहीं जान रहे। आज छोटे बच्चा बता रहा ना, बेटा बता दो ना कैसे होता है, गुरु बनी कि नहीं। इस जन्म में वो मेरे बच्चा है, लौकिक में बच्चा है मेरा, लेकिन हम उसको गुरु बना रहे हैं कि नहीं। अब हम अहंकार में हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई इंसान है जो सब कुछ जानेगा? वो तो एक बाबा ही है जो सब कुछ जानेगा, है ना। तो दे अहंकारी नहीं बनो, अलंकार का श्रृंगार करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे हैं कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो हमको बहुत क्रोध आता है। ये बोलना ही गलत हो गया, उसमें उसने झूठ बोला, ठीक है, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन है? दोनों गलत है। कोई चतुराई से कहते हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? तो बाबा हमें अपनी आवाज़ को भी कंट्रोल करने बोलता है। जब मम्मा से ऐसे मतलब बाहर में बात किया जाता था तो बहुत साइलेंस में रहती थी, तो भाई लोग जब बोलते थे मम्मा ये देखो, तो मम्मा कहती थी कि बच्चे जब मैं मुरली क्लास में रहती हूँ तब मैं साकार में रहती हूँ, और जब ऐसे रहती हूँ तो मैं सूक्ष्मतन वासी बनकर रहती हूँ, मैं सूक्ष्मतन में रहती हूँ। तो यानी साइलेंस में रहती है, मूवी के द्वारा ज़्यादा बोलना नहीं। लेकिन मुरली में देखिएगा उनका मुरली सुनेंगे मम्मा की मुरली तो देखिएगा उनका आवाज़ बहुत अच्छे से रहता है, और ऐसे एकदम धीमा से चलती थी, लोग देखता था कि एकदम साइलेंस में। तो हमें वो स्थिति अपनाना है। ओम शांति।